नमस्ते दोस्तों, तो आप सभी का निधि की रसोई में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे लौकी के कोफ्ते, जिसको सबसे पहले हम छीलकर कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लौकी को छील के कद्दूकस कर लिया है। अब इसे अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे और इसका पानी निकाल देंगे। इस तरीके से हमें प्रॉपर निचोड़ लेना है, जिससे इसमें पानी ना रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे लौकी को निचोड़ लिया है। अब साथ ही हम एक छोटी कटोरी बेसन लेंगे इसमें, और साथ ही लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक स्वाद अनुसार, और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, और साथ में लेंगे थोड़ा सा जीरा जैसे कि आधी छोटी चम्मच, और हींग मिलाकर अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें पानी की आपको नीड नहीं होती। अगर आप ज़्यादा बेसन लोगे तो आपको थोड़े पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। आप इसमें एक कटोरी के हिसाब से बेसन मिलाएं और 2 लौकी लें, और साथ ही आप इसमें फ्रेश हरा धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। मैं हरा धनिया भी डालूंगी। इससे पहले मैं इस तरीके से सिंपल से बनाऊंगी। इस तरीके से हमें गोल गोल करना है, और साथ ही हम तेल चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से छोटी छोटी बाउल बनाकर हम यहाँ पे पकौड़ी को तल लेंगे, जिससे हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। इस तरीके से छोटी छोटी। और साथ ही अब दूसरे में हम थोड़ा सा और हरा धनिया डालेंगे, जिससे इसकी और स्वाद अच्छा है। बीच बीच में एक अलग सा फ्लेवर आता है। इस वजह से हम 2 तरीके से पकोड़े बनाएंगे, कोफ्ते तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इनको हम चलाएंगे। इक्वल हमें पकोड़े को फ्राई करना है। ये देखिए हमारे धीरे धीरे सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी होते हैं। ये देखिए हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पकोड़े बन चुके हैं। अब इसे हम एक अलग से बर्तन में निकालेंगे। इस तरीके से निकाल लेना है, और साथ ही हमने जिसमें धनिया पत्ता डाला है इसे भी फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम आधे में धनिया पत्ता डालेंगे और आधे में नहीं, इससे फ्लेवर थोड़ा अलग आता है। ये देखिए हमारे धनिया पत्ते वाले पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं ये कोफ्ते की सब्ज़ी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सारे पकोड़ों को तैयार कर लिया है फ्राई करके। और साथ ही हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे, और 2 से 3 टमाटर की प्योरी लेंगे, और 4 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज़ की प्याज लेंगे। इनको चॉपर में चॉप कर लेंगे। अब बचे हुए तेल को हम निकाल देंगे, और सब्ज़ी के हिसाब से हम इसमें 2 छोटी चम्मच तेल रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा तेल गरम है। आधी छोटी चम्मच हम जीरा डालेंगे, और साथ ही थोड़ी सी हींग डालेंगे, और मिर्च प्याज जो हमने चॉपर में चॉप किया है इसे डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हमें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मिर्च प्याज गोल्डन कलर की हो चुकी है। अब साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट होगा। इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भूनेंगे। यहाँ पर हमारा मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है, अदरक लहसुन भुन चुके हैं। अब साथ ही हम इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले, जैसे कि नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। हमने पकोड़े में भी नमक डाला तो इस हिसाब से हमें नमक डालना है। और साथ ही 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और साथ ही डालेंगे हम यहाँ पर 1 छोटी चम्मच सब्जी मसाला, और थोड़ी सी चाट मसाला डालेंगे। इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और कलर के लिए हम यहाँ पे आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे, और साथ ही हम यहाँ पर टमाटर की प्योरी ऐड करेंगे। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डालेंगे रफ करके। अब इनको अच्छी तरीके से चलाएंगे, और हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पानी डालने के बाद अच्छी तरीके से हम मसाले को भूनेंगे जब तक हमारा मसाला तेल ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मसाले ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसे अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें पानी डालेंगे। 2 गिलास हमें पानी डालना है इसमें, और इसे धीमी आंच पे ढक देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी अच्छी तरीके से पक जाए और स्वाद आए। इस तरीके से अच्छे से मिला देना है हमें, और इसे 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढक के रख देंगे।
और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी में उबाल भी आ चुका है और सब्ज़ी हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है, पूरा तेल ऊपर आ चुका है। अब हम इसमें ये हमने जो पकोड़े बनाए थे उनको डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। इस तरीके से 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, जिससे हमारी ग्रेवी कोफ्ते के अंदर बहुत अच्छे से चली जाए और बहुत ही अच्छी तरीके से बन जाए हमारे कोफ्ते। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं हमारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर से फ्रेश हरा धनिया पत्ता डालेंगे और इसे अब हम खाने के लिए सर्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी कोफ्ते की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल और आसान है। आप इसे इजीली कभी भी बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी ये कोफ्ते की रेसिपी, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।